हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन जो कि पूछे गए थे एसएससी सीजीएल 2022 में। तो अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं या फिर सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी ऐसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर का सेक्शन भी होता है, देन ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इज ए टाइप ऑफ मेलवेयर दैट इज ऑफन डिस्गाइज्ड एज लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर। अब देखिए मेलवेयर क्या होता है। ऐसा सॉफ्टवेयर जो मेलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं उन्हें क्या कहता है, मेलवेयर बोला जाता है। मेलिशियस सॉफ्टवेयर, राइट। मेलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं उन्हें मेलवेयर बोला जाता है। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो लेजिटिमेट दिखता है, मतलब जेन्युइन सॉफ्टवेयर दिखता है बट वो होता नहीं है, वो क्या होता है, वायरस होता है। तो ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर होता है, ट्रोजन हॉर्स। इसका पूरा नाम क्या है, ट्रोजन हॉर्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन MS Excel 365 which of the following appears across the top of the screen and below the title bar। टाइटल बार के नीचे दिखता है एंड टॉप ऑफ द पूरे स्क्रीन में दिखता है। कंटेन्स ऑल द कमांड्स, फार्मूलाज एंड फीचर नीडेड टू क्रिएट डेटा इंस्टेंस स्प्रेडशीट। तो आपने देखा होगा टाइटल बार के नीचे क्या होता है, एक रिबन होता है। तो उसी में सारे कमांड्स, फार्मूला, फीचर्स होते हैं। तो कौन सा हो जाएगा इसका, ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक डिस्क। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क किसे कहते हैं, तो ऑप्शन देख लेते हैं। यूएसबी स्टिक्स, नेटवर्क स्टोरेज सर्वर्स, सॉलिड स्टेट ड्राइव, यूएसबी हार्ड ड्राइव। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव जो एसएसडी होती है हमारी, उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क। और एक और होता है HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव क्या होती है, ये मैग्नेटिक डिस्क होती है, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस होती है, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इज ए हाई स्पीड डिवाइस यूज्ड इन CPU दैट इज यूटिलाइज्ड टू स्टोर डेटा टेम्परेरी ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। CPU में कोई डिवाइस लगी होती है जो कि टेम्परेरी डेटा स्टोर करती है ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, राइट। तो CPU का जरा समझ लेते हैं आर्किटेक्चर। CPU में कितने कंपोनेंट्स होते हैं, CPU में एक ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट लगा होता है जो कि अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। एक कंट्रोल यूनिट लगा होता है जो कि कंट्रोल सिग्नल्स को हैंडल करता है। एंड कुछ रजिस्टर्स लगे होते हैं। ये रजिस्टर्स ही टेम्परेरी डेटा स्टोर करते हैं ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4 रजिस्टर्स। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा गलत है, ऑप्शन 1 देखते हैं। कैश मेमोरी कीप्स द प्रोग्राम दैट कैन बी रन इन द शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। ये तो सही लग रहा है मुझे। कैश मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है जिसको प्रोग्राम को थोड़ा मतलब एक्सेस टाइम अगर बढ़ाना हो, प्रोसेसिंग फास्ट करने के लिए लगाया जाता है। तो ये कैश मेमोरी फास्टर होती है मेन मेमोरी से। तो ये तो कर सही है। सेकंड देख लेते हैं। कैश मेमोरी स्टोर्स डेटा इन अ परमानेंट यूज। कैश मेमोरी परमानेंट स्टोरेज करती है, तो परमानेंट तो नहीं करती है, टेम्परेरी स्टोर करती है। कैश मेमोरी डेटा टेम्परेरी स्टोर करती है, तो यही वाला गलत हो जाएगा। ऑप्शन 3 भी देख लेते हैं। कैश मेमोरी इज फास्टर देन मेन मेमोरी। तो कैश मेमोरी फास्टर होती है, ये सही है। एंड द साइज ऑफ कैश इज यूजुअली स्मॉल। तो साइज ऑफ कैश इज यूजुअली स्मॉल होता है, ये भी सही है। तो 3 स्टेटमेंट तो सही है और सेकंड वाला गलत है। तो उसके अकॉर्डिंग सेकंड वाला सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन ऑफ प्रिंट सेटिंग इज यूज्ड टू चूज ओनली स्पेसिफिक पेजेज इन द MS वर्ड। जब आप प्रिंट करते हैं ना, तो उसमें स्पेसिफिक पेज को प्रिंट कराने के लिए कौन सा ऑप्शन चूज करते हैं, कस्टम प्रिंट, लाइक कस्टम पेजेज, ठीक है। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। डिस्प्लेस अ लिस्ट ऑफ यूटिलिटीज। डिस्प्लेस अ लिस्ट ऑफ यूटिलिटी, कॉन्फ़िगर द कंप्यूटर सिस्टम एंड इंस्टॉल सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। डिस्प्ले करता है लिस्ट ऑफ यूटिलिटी, कॉन्फ़िगर द कंप्यूटर सिस्टम एंड द इंस्टॉल सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। तो क्या करता है, कंट्रोल पैनल, हेल्प एंड सपोर्ट, टास्क बार एंड। तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकता है तो कंट्रोल पैनल कर सकता है, राइट। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन इन MS Excel 365। इफ ए वैल्यू इन अ सेल कॉलम ए है एंड द रो नंबर 10 है, इज टू बी रेफर्ड एज इन अ फंक्शन और फॉर्मूला। तो
कैसे रेफर किया जाता है? तो सबसे पहले हम कॉलम लिखते हैं, कॉलम क्या है 10, सॉरी ए, एंड रो का कितना है 10, तो A10 लिखा जाएगा, तो A10 है यहाँ पर, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। वाइल डेटा ट्रांसफर फ्रॉम द कस्टमर मशीन टू द सर्वर, कस्टमर मशीन, कस्टमर जब या ऐसा बोल सकते हैं यूजर डेटा ट्रांसफर करता है कहाँ को, सर्वर को, तो सर क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, अपलोडिंग। अब जब सर्वर से डेटा जाता है यूजर के पास, इसे बोलते हैं डाउनलोडिंग, राइट। विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट लेजर प्रिंटर, लेजर प्रिंटर के लिए कौन सा ऑप्शन गलत है, राइट। तो देख लेते हैं, पहला ऑप्शन, यूजर लेजर लाइट्स फॉर प्रोड्यूसिंग डॉट्स टू फॉर्म कैरेक्टर्स ऑन अ पेज, तो ये तो सही है, ये वाला सही है। सेकंड देख लेते हैं, कैन प्रिंट मल्टीपल कॉपीज एट अ टाइम, एक टाइम पे मल्टीपल कॉपीज प्रिंट कर सकता है, ये गलत है। फास्ट स्पीड होती है, ये भी सही है। एंड सपोर्ट मल्टीपल फॉन्ट्स एंड साइजेज, ये भी सही है। तो ऑप्शन इनकरेक्ट बताना था, तो इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। शेडिंग ऑप्शन, शेडिंग ऑप्शन इन MS Word 365 इज यूज फॉर, शेडिंग किस लिए यूज किया जाता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, चेंजिंग द कलर अराउंड द सेलेक्टेड टेक्स्ट, अराउंड द सेलेक्टेड नहीं होता है, बिहाइंड द सेलेक्टेड टेक्स्ट होता है, तो ऑप्शन सेकेंड वाला करेक्ट हो जाएगा, चेंजिंग द कलर बिहाइंड द सेलेक्टेड टेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ईमेल सर्विस प्रोवाइडर, कौन सा ईमेल सर्विस प्रोवाइडर नहीं है? तो यहाँ पे पहला दिया है आउटलुक, आउटलुक ईमेल सर्विस प्रोवाइडर होता है, जीमेल भी ईमेल सर्विस प्रोवाइडर होता है, इंडेक्स, इंडेक्स भी ईमेल सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, तो ऑल आर ईमेल सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? देख लेते हैं, पहला, ट्रोजन लुक्स लाइक ए लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर, ये तो सही है, ये वाला सही है, ट्रोजन हॉर्स जो होता है वो लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर की तरह दिखता है। सेकंड वाला देखते हैं, सम ट्रोजन क्रिएट्स बैकडोर्स टू गिव मैलिशियस यूजर्स एक्सेस टू द सिस्टम, ये भी है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। थर्ड देखते हैं, ट्रोजन सेल्फ रेप्लिकेट्स एंड इन्फेक्ट्स अदर फाइल्स, सेल्फ रेप्लिकेट नहीं करता है, ये गलत हो जाएगा। सेल्फ रेप्लिकेट कौन सा वायरस करता है, वॉर्म, WORM, ठीक है, तो थर्ड वन इज द इनकरेक्ट। एंड फोर्थ वाला ऑप्शन भी देख लेते हैं एक बार, ट्रोजन स्प्रेड थ्रू यूजर इंटरेक्शन सच एज ओपनिंग एन ईमेल अटैचमेंट्स और डाउनलोडिंग एंड एग्जीक्यूटिंग अ फाइल फ्रॉम द इंटरनेट, तो ये भी सही है, तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेमोरी यूनिट दैट कम्युनिकेट्स डायरेक्टली विद द CPU इज कॉल्ड, कौन सा मेमोरी यूनिट है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है विद द CPU इज कॉल्ड? अब देखिए, CPU से कैश मेमोरी भी कनेक्टेड होता है और मेन मेमोरी भी कनेक्टेड होता है। कैश हो गया एंड यहां पर मैं बना लेता हूं मेन मेमोरी, राइट। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, CPU कनेक्ट कर सकता, कम्युनिकेट कर सकता है कैश से, कैश कम्युनिकेट करेगा मेमोरी से, या फिर CPU डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है मेमोरी से, मेन मेमोरी से। लेकिन अगर रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं तो मेन मेमोरी से कम्युनिकेट करेगा, लेकिन अगर डेटा पहले से है कैश मेमोरी में तो कैश मेमोरी से कम्युनिकेट करेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि मेमोरी यूनिट दैट कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द CPU इज कॉल्ड। अब देखिए, यहाँ पर कैश भी दिया है और मेन मेमोरी ऑप्शन है, तो रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करे तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, कैश मेमोरी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द इंस्ट्रक्शन दैट इज नॉट टू बी एग्जीक्यूटेड, जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं होने होते हैं, इमीडिएटली इज प्लेस्ड इन द, कहाँ प्लेस कर दिए जाते हैं, इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर में प्लेस कर दिए जाते हैं, IBR। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो ग्राफिक्स एरे VGA कनेक्टर्स आर दोज विच कनेक्ट्स द मॉनिटर्स टू कंप्यूटर्स वीडियो कार्ड एंड हैज, कितने होल्स होते हैं इसमें, 15 होल्स होते हैं। तो VGA क्या करता है, VGA एरे कनेक्टर्स होते हैं जो कि कनेक्ट करते हैं मॉनिटर टू कंप्यूटर दैट हैज 15 होल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कीबोर्ड शॉर्टकट टू रिलोड
रिलोड करने के लिए, करंट पेज को रिलोड करने के लिए यूज किया जाता है इन द गूगल सर्च इंजन। तो कौन सा यूज होता है? F5 यूज होता है। F5 इज द यूज टू रिलोड द करंट पेज, F5 यूज होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू इंसर्ट अ हाइपरलिंक, हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए, या हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए फॉर द सेलेक्टेड टेक्स्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो कौन सा की शॉर्टकट की यूज होता है? कंट्रोल प्लस के, कंट्रोल प्लस के यूज होता है हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इज अ पैसेज टू कनेक्ट टू नेटवर्क्स दैट में वर्क ऑन डिफरेंट नेटवर्किंग मॉडल्स। तो कह रहा है कि इज अ पैसेज टू कनेक्ट टू नेटवर्क, दो नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है। तो दो नेटवर्क को कनेक्ट करने वाली डिवाइस जो होती है वो गेटवे होती है। ओके, हब क्या करता है? हब भी कनेक्ट करता है डिवाइस, नेटवर्किंग डिवाइसेस को कनेक्ट करता है, बट हब क्या करता है? जब डेटा ट्रांसमिट करता है तो वो ब्रॉडकास्ट कर देता है, डेटा को ब्रॉडकास्ट कर देता है। ये भी कनेक्ट करता है डिवाइसेस को, लेकिन डेटा ब्रॉडकास्ट करता है, सभी वो डेटा सभी डिवाइसेस के पास जाता है। एंड स्विच एंड राउटर, तो राउटर क्या करता है? राउटर भी डिवाइसेस को कनेक्ट करता है। बेसिकली ये सभी कनेक्टिंग डिवाइसेस हैं, तो राउटर भी कनेक्ट करता है, बट राउटर क्या होता है? डिफरेंट नेटवर्क्स को भी कनेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यूजर है तो यहाँ पर एक राउटर लगा हो सकता है, एंड अगेन एक राउटर लगा हो सकता है, देन यहाँ पे अगेन डिवाइसेस हो सकती हैं। तो राउटर इस तरीके से कनेक्ट करता है। स्विच भी नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइसेस होता है। तो स्विच क्या करता है? पर्टिकुलर डिवाइस को डेटा सेंड करता है, इंटेंडेड डिवाइस को डेटा सेंड कर देता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुकीज ट्रैक यू एंड एक्सपोज योर प्राइवेसी, ऐसी कुकीज जो आपको ट्रैक करती है एंड एक्सपोज करती है प्राइवेसी को। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि कुकीज क्या होता है। कुकीज होता है स्मॉल पीस ऑफ डेटा, स्मॉल पीस ऑफ डेटा सेंट बाय सर्वर which stores in browser, क्लाइंट्स ब्राउजर, राइट। तो कुकीज क्या होता है? कुकीज एक स्मॉल पीस ऑफ डेटा होता है जो कि सर्वर के द्वारा भेजा जाता है, आपके ब्राउजर में स्टोर हो जाता है। तो वो कुकीज आपको ट्रैक कर रही होती है कि आप क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक्सपोज कर सकती है। तो ऐसी कुकीज कौन सी होंगी? थर्ड पार्टी की कुकीज होंगी। तो थर्ड पार्टी की जो कुकीज होती हैं वो आपको एक्सपोज कर देती हैं आपका डेटा। सो यहाँ पर हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।